आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। आलोक जी जवाब दीजिए ये पप्पू, टप्पू और अप्पू पर। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिसकी जैसी सोच रहती है, जैसी भावना रहती है, जैसा जिसका सोच का स्तर रहता है, वो उसी तरह के शब्दावली का उपयोग करता है। जिसका जैसा लाइफ में एक्सपीरियंस रहता है, वो उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, अपना प्रदेश समझ नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है आपसे, आप दूसरी जगह जाकर कोई भी लफाजी करें, बिहार के लोग सुनने वाले नहीं। अब दूसरी बात आती है मोदी जी के बारे में भी। हम हर बार सोचते हैं कि बस अब मोदी जी की भाषा का स्तर और नहीं गिरेगा, लेकिन हम हर बार फेल हो जाते हैं। मतलब मोदी जी हमें सबको फेल कर देते हैं। जब मुजरा, ज्यादा बच्चे वाले, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, जब इस तरह की भाषा आई थी तो लगा था नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, अब इससे नीचे की स्तर का कोई बात नहीं करेंगे। अब उनको पता नहीं कट्टा कहां से याद आ गया। अब कट्टा को जरूर कोई ना कोई, जब एक्सपीरियंस किसी का रहता है तभी इतनी शब्दावली इस्तेमाल करता है व्यक्ति। आज मैं पार्क में सुबह सुबह गया, तब भी कुछ चीजें चर्चा चल रही थी। अभी दोपहर में कुछ लोग वहां पर खड़े थे, चाय पी रहे थे हम लोग, तो कट्टे पे ही बात चल रही थी कि भाई कट्टा क्या होता है। तो किसी ने कहा कि शायद अडवाणी के कट्टा तो नहीं लगाया था। मैंने कहा यार ऐसी बात मत करो, अडवाणी जी भी बहुत सम्मानीय है, मोदी जी भी बड़े सम्मानीय है। अब अडवाणी जी का कट्टा लगाया और नहीं लगाया तो किसी ने कभी नहीं कहा, लेकिन लोग चर्चा कर रहे। फिर एक और बोल पड़ा चाय पीते पीते, बोला जी ये ट्रंप ने कहीं कट्टा तो नहीं लगा दिया था मोदी जी के, कि ट्रंप का नाम भी लेने से डर रहे, टा नहीं बोल पा रहे हैं मोदी जी। अब इसीलिए तो इतना कट्टा याद आ रहा होगा। कौन से पार्क में गए थे आलोक जी? कौन से शहर में है? गृह मंत्रालय। कौन सा पार्क था? अरे भाई मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा अच्छा। मैं आज दिल्ली में हूँ। चाय पी रहे थे शास्त्री भवन के पास। अच्छा। अब लोगों की मुंह थोड़ी ना पकड़े जाएंगे। मैंने उनको डांटा भी। मैंने कहा भाई देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोला जाता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, उनका पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, अब वो कुछ भी शब्दावली इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन चुने हुए तो है ना। चाहे इलेक्शन कमीशन ने चोरी से भेजा उनको प्रधानमंत्री के पद पे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी आज भी दूसरी पार्टियों को कोसना, दूसरे नेताओं को कोसना, दूसरी पार्टियों के अंदर झांकना, इसी पर विश्वास रख रहे हैं। आज भी वो नहीं बता पा रहे कि 11 साल में मैंने कौन सी चीजें शुरू की। आज भी नहीं बता पा रहे कि 20 साल के शासन के बाद। प्रधानमंत्री की भाषा पर आप सवाल उठा सकते हैं, आपको पूरा हक है, लेकिन वो सब जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर भी जवाब दे दीजिए। बैठे हैं सतीश जी, ये देखिए लगातार हम लोग पिछले 15, 20, 25, 30 दिन से 35 दिन से चर्चा कर रहे हैं। क्या आरजेडी ने वाकई दबाव डलवाकर, प्रेशर डालकर कांग्रेस से ये घोषणा करवाई कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, सीएम का चेहरा होंगे? बिल्कुल, कहीं पर किसी भी तरह का किसी का कोई दबाव नहीं था। अगर दबाव मानने वाले होते तो फ्रेंडली फाइट होती क्या 5-6 जगह आरजेडी के साथ? फ्रेंडली फाइट क्यों कर रहे होते हम? क्यों हो रहा होता हमारा? हो इसलिए रहा है ना कि कोई किसी से नहीं दबता है, ये लोकतंत्र है। हम क्यों दबेंगे किसी से? आरजेडी क्यों दबेगी? दबने वाले दबते हैं। आज नीतीश जी का वो 25-30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, वो दबाव था। चिराग पासवान और तमाम लोग दबाव में पिछली बार हनुमान बन के चुनाव लड़ रहे थे कि जेडीयू को फिनिश करना है, ये दबाव होता है। 2019 में जेडीयू 2019 के लोकसभा के चुनाव में अपना घोषणा पत्र नहीं ला पाई बीजेपी के दबाव में, ये दबाव होता है। हमारे यहां पर सबने मिल बैठकर सारी चीजें तय की, कई जगह हम भी फाइनल नहीं कर पाए चीजों को। तो स्वाभाविक है कि जो फाइनल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं भाई, फ्रेंडली फाइट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य पूरा यह है कि आज आप एक बार भी ये नहीं बता रहे मोदी जी कि 15 साल में हमने क्या किया। आप ही का हनुमान कह रहा है कि जंगल राज। 2 महीने पहले उसने कहा, आपने चुप करा दिया उसे। जिस तरह से कैंडिडेट्स के मर्डर हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स के मर्डर हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के साथ जो लोग चल रहे हैं उनके मर्डर हो रहे हैं। आज 2 दर्जन से ज्यादा पर हफ्ते, प्रति हफ्ता किडनैपिंग, रेप और मर्डर के केस हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार कहां है मोदी जी, जरा बता दीजिए। फिर वो घुसपैठिया लेके बैठ जाते हैं। अमित शाह जी इतने कमजोर गृह मंत्री बना रखे हैं मोदी जी ने कि जहां जहां अमित शाह जी जाते हैं पीछे पीछे पता नहीं ट्रकों में भर के जाते हैं या बसों में घुसपैठिए पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। झारखंड गए, वहां दिल्ली का चुनाव था, यहां फिर अब बिहार में घुसपैठिया कर रहे हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री, आपको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती?